क्रिप्टो मार्केट के लिए नया महीना आ चुका है। नया महीने के साथ साथ नया क्वार्टर भी आ चुका है। तो अप्रैल की स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, अप्रैल मॉर्निंग का टाइम चल रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे अप्रैल की स्टार्टिंग में भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं। आज हम थोड़ा इसी के बारे में समझेंगे। ये जो जल्दबाजी है, ये जल्दबाजी क्यों इतनी अच्छी है। ठीक है, तो बात करेंगे मार्केट में क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं, और वेलकम है आप सभी का। और अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। न्यूज़ ये है कि टीथर यूएसडीटी, यानी टीथर जो कंपनी है, यूएसडीटी जो बड़ा स्टेबल कॉइन है, टीथर ने भी यहाँ पे बिटकॉइन खरीदे हैं। 8888 बिटकॉइन। कल स्ट्रेटेजी ने 22,000 बिटकॉइन खरीदे। अ, अभी तक मेटा प्लेनेट का कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन आज आ सकता है, क्योंकि मेटा प्लेनेट भी कहीं ना कहीं जल्दी ही खरीदेगा। ठीक है, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा है कि हम बिटकॉइन खरीदने वाले हैं। आज टीथर ने भी 8888 बिटकॉइन खरीद लिए। पिछले कुछ टाइम में जो जल्दबाजी कंपनीज दिखा रही हैं, चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, क्योंकि टीथर ने जो बिटकॉइन परचेज किए हैं $735 मिलियन के हैं इन क्वार्टर 2025। ये क्वार्टर वन का रिजल्ट है। एंड करेंटली होल्डिंग है टीथर के पास बिटकॉइन की, वो 1 लाख बिटकॉइन है $8.2 बिलियन के। तो ये जो जल्दबाजी है, ये जो जल्दबाजी है, बिटकॉइन को जल्दी जल्दी से कहते हैं ना, माल बटोरने वाला जो काम हो रहा है, ये जल्दबाजी मुझे लगता है काफ़ी बड़े गेम की तैयारी है। और ये जल्दबाजी कह सकते हैं कि अच्छी, वैसे तो जल्दबाजी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जल्दबाजी अच्छी है। और इस जल्दबाजी को हम बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत शुभ कहेंगे मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए। नया महीना शुरू हो चुका है, बिटकॉइन के क्या हाल चल रहे हैं, क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा बिटकॉइन पे, थोड़ा वो डिस्कस करेंगे। नया महीना शुरू हो गया और नए महीने की स्टार्टिंग में कॉइन्स ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। और नए महीने की स्टार्टिंग में, अप्रैल की स्टार्टिंग, अगर किसी ने तेवर दिखाए हैं सबसे पहले, तो वो है COMP, कंपाउंड कॉइन। काफ़ी टाइम से शांति थी, प्राइस 37-38 की रेंज में चल रहे थे, लेकिन आज सारी कसर निकल गई एक ही बार में। इसको बोलते हैं कसर निकलना एक ही बार में। और मार्केट में एक ही बार में कसर निकलती है। $37 से $80 तक के हाई लग गए हैं। और ये कोई 15 मिनट 5 मिनट का खेल नहीं है, ये 3 मिनट का खेल है। ठीक है, अगर हम थोड़ा यहाँ पे चलें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आप देख सकते हो 3 मिनट के अंदर एक बड़ी कैंडल सीधा लेके आई। हालांकि 1 मिनट भी कह सकते हैं हम। 1 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट प्राइस इसका 70 से 80% बढ़ गया। ठीक है, अभी प्राइस थोड़ा नीचे है। बिटकॉइन की सिचुएशन अगर हम देखें, तो बिटकॉइन आज अप्रैल के पहले दिन अगर आप देखोगे, थोड़ी सिचुएशन अच्छी है, लेकिन पहले दिन के ऊपर नहीं जाएंगे, पहले कुछ घंटों के ऊपर नहीं जाएंगे। वेट करना, कोई भी यहाँ पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है मार्केट के इस एक्शन को देखते हुए, क्योंकि स्टार्टिंग के एक्शन कहीं ना कहीं बाद में चेंज हो जाते हैं। तो कुछ घंटे वेट करेंगे, आज का दिन या रात तक, या ठीक है आज की क्लोजिंग तक जो सुबह मिलेगी। तो मंथ क्लोज हो चुका है। अगर हम देखें, अब थोड़ा मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं। नया मंथ शुरू हो चुका है और नए मंथ की स्टार्टिंग में आप देखो बिटकॉइन की ये सिचुएशन है। अब इस मंथ क्या होगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या न्यूज़, क्या एक्शन यहाँ पे रहते हैं बिटकॉइन के। अभी फ़िलहाल बिटकॉइन $83,000 पे बना हुआ है। कल 84 के करीब लेवल पहुँचे थे। हमने बात की थी साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया में क्रिप्टो ओनर्स, इन्वेस्टर्स बड़े हैं पिछले कुछ टाइम में, नो डाउट। एंड सर्वे क्या बताता है, सर्वे ये भी बताता है कि मोर ब्राज़ीलियंस इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी देन इन डॉलर्स, गोल्ड एंड स्टॉक। ब्राज़ील में भी क्रिप्टो का क्रेज़ बढ़ रहा है। ये डेटा, ये सर्वे यही बताता है कि ब्राज़ीलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोर ब्राज़ीलियन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। अगर हम कंपैरिजन करें डॉलर से, गोल्ड से और स्टॉक से, गोल्ड की हालांकि बात करूं, डेली पिछले 2-3 दिन से हाई लग रहे हैं गोल्ड के। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट आता है जो हमने अपने एक्स पे ऑलरेडी शेयर किया था। कॉइन बेस ने कुछ डी लिस्टिंग भी की हैं, डी लिस्टिंग का भी अनाउंसमेंट किया, कुछ लिस्टिंग्स की भी अनाउंसमेंट की हैं। तो डी लिस्टिंग अभी हमने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस किया है। टेलीग्राम पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ज्वाइन करना, नीचे लिंक है। ब्रेकिंग न्यूज़, कॉइन बेस टू लिस्ट डॉगिनम एंड कीकैट।
ये 2 कॉइन हैं जो कॉइन बेस ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किए हैं, ठीक है, और दोनों ही मीम कॉइन्स हैं। अगला अपडेट है डॉज कॉइन को लेके। डॉज कंप्लीट मोस्ट बियरिश क्वार्टर 1 इन 7 years विद 46% लॉस। डॉज कॉइन ने कंप्लीट किया है मोस्ट बियरिश क्वार्टर इन 7 years विद 46% लॉसेज एंड इज अ रिपीट ऑफ 2018 कमिंग। हालांकि बहुत कुछ हुआ है डॉज कॉइन को लेके। जब बहुत कुछ होता है तो कुछ चार्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव और गेम वाला भी होता है, ठीक है। और कल एक और न्यूज़ आई थी लॉन मस्क की तरफ से। तो ये सारी स्टोरी अब तक डॉज कॉइन को लेके चल रही है। अमेरिका में कभी भी पास हो सकता है बिटकॉइन एक्ट। सेनेटर सिंथिया लुमिस सेज द यूएसए शुड पास द बिटकॉइन एक्ट टू बाय 1 million BTC। और बिल्कुल इस बिटकॉइन के एक्ट के पास होते ही, और बिल्कुल चांसेस पूरे हैं पास होगा, लेकिन इसके पास होते ही क्या होगा, 1 million बिटकॉइन की बाइंग जो है की जाएगी, और 2 लाख बिटकॉइन पर ईयर एक तरह से नंबर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है ब्लैक रॉक को लेके। ब्लैक रॉक के सीईओ ने अभी एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया था बिटकॉइन को लेके, और ब्लैक रॉक के सीईओ वार्न कर रहे हैं बिटकॉइन कुड रिप्लेस यूएस डॉलर एज ग्लोबल रिजर्व। बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे हैं कि बिटकॉइन रिप्लेस कर सकता है यूएस डॉलर को एज ग्लोबल रिजर्व। ग्लोबल रिजर्व की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी बात है बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए। एंड ग्लोबल रिजर्व करेंसी एंड क्रिप्टो ईटीएफ विटनेस इनफ्लोज, ठीक है। इन एनुअल लेटर टू इन्वेस्टर ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक वॉर्न दैट डिजिटल एसेट कुड ऑफसेट अमेरिका इकोनॉमिक एडवांटेज। अभी आप देख रहे होंगे अमेरिका में गोल्ड रिजर्व को सेल करने की बातें चल रही हैं कि सेल करके बिटकॉइन परचेज करना चाहिए। वहीं लैरी फिंक यूएस डॉलर को साइड करने की बात कर रहे हैं। एंड फिंक क्लेम दैट द यूएस डॉलर रिस्क लूजिंग इट्स वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। जो यूएस डॉलर आज की डेट में जो जहाँ भी रिजर्व करेंसी है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, लेकिन अब वो रिस्क कहीं ना कहीं यूएस डॉलर का बना हुआ है, और इसको कहीं ना कहीं रिप्लेस करने वाला है करेंसी स्टेटस टू डिजिटल एसेट लाइक बिटकॉइन। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। लास्ट में हम बात करेंगे पब्लिक कंपनीज़ के बारे में। बहुत सारी कंपनीज़ के पास बिटकॉइन की होल्डिंग है, लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनीज़ की बात करूं, पब्लिक कंपनीज़ होल्ड 666,835 बिटकॉइन, 6,66,835 बिटकॉइन वर्थ नियरली $55 बिलियन। बहुत ही बड़ा नंबर है। ये बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर है। 6,70,000 के करीब बिटकॉइन है इनको पब्लिक कंपनी के पास, अकाउंटिंग फॉर 3.15% ऑफ द टोटल सप्लाई। और अकेले माइक्रो स्ट्रेटजी के पास भी 5,28,000 है। तो किस तरह से ये बड़े प्लेयर्स एक तरह से बिटकॉइन को, है ना, कहते हैं ना, बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे हैं। और ये बिटकॉइन को ना छोड़ना कहीं ना कहीं बड़े इंडिकेशन और सिग्नल ऑलरेडी देता है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।